सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेज द लॉर्ड, शालोम। आप सब कैसे हैं? प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो प्रभु ने हम सबको दिया। बहुत सारे लोग आज का दिन देखना चाहते थे लेकिन नहीं देख पाए, इस दुनिया को, जहान को छोड़ के चले गए। लेकिन प्रभु ने जिनसे प्रेम किया वो धरती पर जीवित हैं और प्रभु की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आज पाम संडे है। आज सारी चर्चों में बड़े मसीह लोग बड़े आनंदित में हैं क्योंकि यीशु मसीह जब प्रवेश करके अपने बाप क्षेत्र में आए, लोगों ने यीशु मसीह का स्वागत किया। वह कपड़े रास्ते में बिछाकर और टहनियों को बिछाकर यीशु मसीह का स्वागत किया। और आज के दिन यीशु मसीह एक राजा की तरह आप इन लोगों के बीच में प्रवेश किए। यीशु मसीह परमेश्वर हैं, पिता सब कुछ है हमारे लिए। हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ेंगे। मत्ती उसका 21 अध्याय उसका 9वां वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती उसका 21 अध्याय उसका 9वां वचन पढ़ेंगे। जिसको मिल गया हो वो निकाले। जो भीड़ आगे हाँ, पढ़ो। भीड़ के आगे जाती और पीछे पीछे चली आती। जो भीड़ के आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी। यीशु मसीह जब प्रवेश कर रहे थे, भीड़ उसके आगे भी थी, यीशु के पीछे भी भीड़ ही भीड़ थी। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने क्षेत्र में वापस आए और कुछ समय के बाद यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाना था। यीशु मसीह को मालूम था कि मुझे कुछ दिन के बाद क्रूस उठाना है, ये लोग मुझे मारेंगे, ताड़ना देंगे और मुर्दों में से यीशु मसीह जी उठेंगे। कुछ आगे आगे और कुछ पीछे पीछे चल दी आती थी। आगे पुकार पुकार कर कहती थी। बस सब लोग उस वक्त पुकार पुकार कर कह रहे थे, दाऊद के संतान को होशना। दाऊद की संतान की होसना। हालेलुया। दाऊद की संतान की होसना। होसना का शब्द एक शांति प्रिय शब्द है। सना परमेश्वर को महिमा देता है। और ये लोग क्या कहते हुए आए कि दाऊद के पुत्र की होसना। और हर एक व्यक्ति के मुख पर एक ही शब्द था, होसना होसना होसना। मेरे लोगों, यीशु मसीह 2026 साल पहले इस धरती पर आए, चाहे उससे भी पहले हो सकते। और जब इस धरती पर आए, वह मानव होकर शरीर और लहू में आए। परमेश्वर ही थे, सब कुछ वही हैं, लेकिन फिर भी लोगों ने उन्हें ग्रहण नहीं किया। लोग आज भी कुछ लोग यीशु को ग्रहण नहीं करते, चाहे वो मिरेकल को देखे, चमत्कार को देखे, चाहे कुछ भी क्यों ना प्रभु उनके लिए कर ले, कि वो आज भी यीशु मसीह को अपना सच्चा राजा स्वीकार नहीं करते। दुनिया आज अपने स्वार्थ के पीछे है, अपनी चमत्कार के पीछे है। मैंने बहुत सारे ऐसे विश्वासी देखे हैं जो धनी हैं, बड़े बड़े पदवियों पर बैठे हैं, जो लोग कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह ने हमें चंगा किया, लेकिन व्यक्तिगत जब उनके साथ आप रहो, जहाँ आप उनके साथ चलो या टाइम स्पेंड करो, तो आपको पता चलेगा कि ये लोग केवल क्या हैं, अपने चमत्कार के लिए आए हुए हैं। ये लोग केवल अपनी आशीषों के लिए आए हुए हैं। ये अभी तक अंदर से मरे हुए नहीं हैं। इनके जीवन में प्रभु ने अभी तक जन्म नहीं लिया हुआ है। वह जाते हैं चर्च में, हर संडे चर्च में जाएंगे, प्रचार सुनेंगे, गीत गाएंगे और आनंद मनाएंगे, लेकिन ये लोग कभी भी ये नहीं कहते कि यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए। यरूशलेम का मतलब है फैमिली, एक परिवार। और जिस व्यक्ति के जीवन में यरूशलेम नहीं है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। यीशु मसीह ने इसलिए लास्ट समय में प्रभु ने इतनी सेवा की और लास्ट में यीशु मसीह अपने क्षेत्र में वापस आए, यरूशलेम में वापस आए और लोगों ने उसका स्वागत किया और वह होसना का शब्द वह बोल बोल कर प्रभु को महिमा देने लगे। हालेलुया।
वह ये भविष्यवाणी थी और ये पूरी हो चुकी है। और ये भविष्यवाणी जब हम जकरिया उसका 9वां अध्याय उसका 9वां वचन में पढ़ते हैं तो हमें इसमें इसके बारे में पता चलता है। जकरिया की किताब उसका 9वां अध्याय और उसका 9वां वचन में भी लिखा गया है। और वह आगे पीछे लोग जोर से शब्द पुकारते हुए वह उसका स्वागत कर रहे थे, होसना, दाऊद के पुत्र की होसना। मेरे लोगों, आज यीशु मसीह, केवल यीशु मसीह उस वक्त ही नहीं आए धरती पर जिस वक्त आपने यीशु को देखा नहीं था। यीशु मसीह आज भी आपके जीवन में आना चाहते हैं। और यदि आज आप सच्चे दिल से, हर साल हम क्या करते हैं, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं, हर साल यीशु को क्रूस से नीचे उतारते हैं, हर साल यीशु का जन्म होता है, हर साल यीशु मसीह का मरण भी होता है, बट हम इस चीज़ पर बिलीव नहीं करते। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं, बस हमें यीशु का प्रचार करने का अवसर मिलता है और इसमें हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आमीन, हालेलुया। और आगे और पीछे लोग पुकार पुकार के कह रहे कि दाऊद के पुत्र की होसना, होसना, होसना। मेरे अजीजों, यदि आज यीशु मसीह को आज अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हैं तो आज आप अपने दिल को यीशु के चरणों में बिछा दीजिए और कहें कि होसना, होसना। यीशु आपके जीवन में भी प्रवेश करेगा। हालेलुया। हम पढ़ेंगे जकरिया की किताब उसका 9वां अध्याय उसका 9वां वचन। बहुत ही मगन हो। कहता है, हे सियोन। सियोन शब्द जो वर्ड में बाइबल में दिया गया वो स्वर्ग को कहा गया है। हे सियोन, बहुत ही मगन हो, मतलब स्वर्ग में रहने वाले लोग। आज बाइबल किसके पास है? मेरे पास, आपके पास बाइबल है। तो मेरे अजीजों, आज जिसके पास बाइबल है उसी के पास स्वर्ग है। बोलो आमीन। जिसके पास बाइबल है उसी के पास स्वर्ग है, वरना जीते जी आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा, मरना पड़ेगा, उसके लिए कर्म करना पड़ेगा और सही रीति पे चलकर आपको स्वर्ग या नरक आगे मिलेगा। शरीर में यदि आप बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं और उपवास रखते हैं, प्रभु पर बिलीव करते हैं, तो याद रखें आपके लिए स्वर्ग धरती पर आज भी है। आमीन। ये ना सोचे हे सियोन तू मगन हो, बहुत ही मगन हो। ये नहीं थोड़ा सा मगन नहीं होने का कि इस शुक्रवार, इस एतवार को हमने पाम संडे मना लिया, अगले शुक्रवार को हम यीशु मसीह को मारेंगे, कूटेंगे और क्रूस पर चढ़ा देंगे और रविवार को यीशु जीवित हो जाएंगे, फिर हम अपनी ज़िंदगी कंटिन्यू वैसे ही जिएंगे जैसे हम जी रहे थे। नहीं, यदि आज आपको वचन मिला है तो आपके सामने स्वर्ग खुला हुआ है, तो आपको मगन होने की ज़रूरत है, आपको खुश होने की ज़रूरत है और थोड़ा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। बाइबल कहती है बहुत ही खुश हो, बहुत ही क्या हो, मगन हो। फिर से पढ़ेंगे इसको। हे सियोन, हाँ, बहुत ही मगन हो। हाँ, हे यरूशलेम, जय जयकार कर। हे यरूशलेम, जय जयकार कर। यरूशलेम क्या है? मैंने पहले भी बताया, यरूशलेम एक परिवार है, एक चर्च है, आप यरूशलेम हैं। तो बाइबल कहती है हे यरूशलेम क्या कर, जय जयकार करो। आपको जय जयकार करने की जरूरत है अजीजों, मगन होने की जरूरत है, बहुत ही खुश होने की जरूरत है। यीशु मसीह आपसे दूर नहीं है, यीशु मसीह आपके पास हैं। विश्वास रखें। यदि आपको किसी समस्या में जूझ रहे हैं या किसी भी समस्या में आप चल रहे हैं, कोई बात नहीं, प्रभु आएंगे, आपको मगन करेंगे, खुश करेंगे। आपको जय जयकार करने की जरूरत है। आमीन। आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है कि प्रभु ने मेरी सुनी नहीं है। आप कहिए कि मगन हो जाइए और जय जयकार कीजिए। आज दिन जो आपके लिए प्रभु ने ठहराया है, आपको मगन होने की ज़रूरत है और जय जयकार करने की ज़रूरत है। मेरे अजीज़ों, आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, आपको रोने और पीटने की ज़रूरत नहीं है, आपको दांत पीसने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। आज अपने हाथ में बाइबल लेके उसको सच्चे दिल से स्वीकार करना है कि यीशु मैं तेरा वचन लिए हुआ हूँ और इस वचन के साथ जीऊँगा, मरूँगा, यही मेरे लिए सब कुछ है। ये मेरा बाइबल कोई पैसा कमाने का इनकम सोर्स नहीं है। कुछ लोगों ने बाइबल का काम या प्रभु का सेवकाई क्या कर दिया है, इनकम सोर्स का बना दिया, आज इनकम सोर्स बन चुका है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह तुम्हारे बीच में आना चाहते हैं।
चाहे आप विश्वासी हो, चाहे आप लीडर हो, चाहे आप क्रिश्चियन लीडर हो, चाहे आप कुछ भी क्यों ना हो, चाहे आप सर्वेंट ऑफ गॉड, चाहे आप पास्टर, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन याद रखें यीशु मसीह आपके जीवन में आना चाहते हैं। और वो कहता है, वचन उसका कहता है, बहुत ही मगन हो। आपको थोड़ा मगन होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत मगन होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका राजा आपके जीवन में आना चाहता है। आमीन। आगे, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। याद रखें मेरे अजीज़ों, आप केवल चमत्कार के लिए चर्च में ना जाएं, और चमत्कार आप ये ना कहें कि मैं बॉर्न क्रिश्चियन नहीं हूँ तो मुझे केवल प्रार्थना करनी है और चर्च जाना है, मैं ईसाई परिवार से नहीं हूँ। मेरे लोगों सुनो, प्रभु यीशु मसीह केवल ईसाई परिवार के लिए नहीं, केवल हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्धी, जैन के लिए नहीं आए। यीशु मसीह मानव जाति के लिए आए। जो मानव जाति है, जिसमें प्राण और आत्मा पाई जाती है, यीशु मसीह उसके लिए इस धरती पर आए। उस कोई मजहब के लिए नहीं आए, कोई कौम के लिए नहीं आए, कोई जाति धर्म के लिए नहीं आए। यीशु ने धर्म नहीं बदला, हमारा कर्म बदला है। यीशु ने हमारा जीवन बदला है। यीशु आपके जीवन में आना चाहते हैं। यीशु आपके परिवार में आना चाहते हैं। प्रभु आपके मिनिस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं। यीशु मसीह आपके इनकम सोर्स में आना चाहते हैं। एक बार अपने मुख से यीशु को पुकारें और कहें कि यीशु मेरे जीवन में आ। हालेलुया। यीशु को अपने जीवन में पुकारने की जरूरत है। आपको केवल ये कहने की जरूरत नहीं है, हे प्रभु मुझे मेरे लिए चमत्कार कर। कुछ समय के लिए शायद आपके लिए चमत्कार ना हो, लेकिन याद रखें चमत्कार ना होगा तो क्या हम प्रभु को छोड़ देंगे? क्या यीशु मसीह हम छोड़ देंगे? क्या यीशु मसीह मेरे लिए चमत्कार नहीं करेगा तो क्या मैं यीशु की सेवकाई छोड़ दूंगा? नहीं, चमत्कार करना है तो करो, नहीं करना है तो प्रभु कम से कम तेरा राज्य तो मेरे जीवन में आए। हालेलुया। और जिस व्यक्ति के जीवन में राज्य है उसको चमत्कार की जरूरत नहीं है, उसको धन दौलत की जरूरत नहीं है, उसको किसी प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, उसको केवल यीशु के राज्य की जरूरत है। मेरे अजीजों, आज बहुत सारे लोग करोड़पति भी इस दुनिया पर हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, चर्च में जाते हैं, लेकिन यीशु का राज्य केवल संडे तक है। मेरे अजीजों, आपको राज्य जो प्रभु का होना है वो केवल एतवार का राज्य नहीं होना चाहिए, वीरवार का राज्य नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह का राज्य 24 आवर होना चाहिए। आप चलो तो आप यीशु का राज्य दिखे, आप बोलो तो यीशु का राज्य दिखे, आप हंसो तो यीशु का राज्य दिखे। यीशु, पढ़ेंगे आगे इसको। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वो राजा कौन सा है? वो धर्मी है, वो उद्धार पाया हुआ है। उद्धार वही कर सकता है जिसका ऑलरेडी क्या हो चुका है? उद्धार हो चुका है। वो धर्मी है और उसका उद्धार हो चुका है। मेरे अजीजों, इसलिए मैंने यीशु को अपना जीवन दाता माना, मैंने इसलिए उसको अपना मुक्ति दाता माना, क्योंकि वो धर्मी है और वह क्या है? वह उद्धार देने वाला परमेश्वर है, मुक्ति देने वाला परमेश्वर है। चाहे मेरे परमेश्वर के प्रति दुनिया, चाहे सरकारें, चाहे कौम कुछ भी कहे, लेकिन याद रखें मेरे मुख से कोई यीशु का राज्य छीन नहीं सकता। मेरे हृदय से यीशु के राज्य को कोई निकाल नहीं सकता। परिस्थितियां, हालात मेरे जीवन से उसके राज्य को निकाल नहीं सकते। लेकिन याद रखें प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आना चाहते हैं। चाहे आज आप धनी हैं, करोड़पति हैं, अरोड़पति हैं, चाहे गरीब हैं, कुछ क्यों ना है, याद रखें प्रभु यीशु मसीह आपके हालातों को बदलेगा। टेम्परली प्रभु के साथ मत चलिए, टाइम पास के लिए प्रभु के साथ मत चलिए, चमत्कार के लिए यीशु के साथ मत चलिए, पैसा कमाने के लिए यीशु के साथ मत चलिए। आप यीशु को कहिए, हे प्रभु आपका काम है चमत्कार करना, मेरा काम है तेरी गवाही देना। यदि प्रभु यीशु आप मेरी गवाही सुनना चाहते हैं तो चमत्कार कीजिए, नहीं चाहते तो मत कीजिए। कम से कम मेरे जीवन में अपना राज्य तो लेकर आइए। यीशु मसीह अपने लोगों के बीच में जब यरूशलेम में आए, और यरूशलेम के बहुत सारे लोग क्या हो गए थे, कुछ प्रभु में ज़्यादा उन्नति करने वाले थे, कुछ वह प्रभु से हट गए थे और ज़्यादा पाप भी बढ़ चुका था। यीशु मसीह फिर यरूशलेम में वापस आए। क्रूस चढ़ाने से पहले यीशु ने फिर एक बार अलर्ट किया अपने लोगों को, तौबा कर लो, बपतिस्मा ले लो। और यीशु फिर आपके जीवन में आए और उनके सामने लोगों ने बड़ा आदर किया,
बड़ा ज्यादा उनका प्रभु यीशु मसीह का लोगों ने अपने कपड़े यीशु के पैरों में डाल दिए। अपने टहनियाँ जो हम कहते हैं, जिसको हम खजूर के पत्ते कहते हैं, लोगों ने ऐसे पत्ते यीशु मसीह के पैरों में डाले। यीशु गधे पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश किए और लोगों ने होशाना का शब्द सुनाया और जोर जोर से चिल्लाकर प्रभु को महिमा दी। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह यरूशलेम में क्यों आए? मेन मकसद क्या है यीशु का यरूशलेम में आने का? यीशु मसीह क्यों यरूशलेम में आए? क्यों आप यीशु मसीह और किसी देश में जाकर या और किसी सिटी में जाकर भी तो क्रूस उठा सकते थे, क्योंकि चारों दिशा के लोग यीशु के पीछे पड़ चुके थे, कहीं भी क्रूस मिल सकता था। लेकिन एंड में यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया जाना था, यीशु मसीह यरूशलेम में आए और लोगों ने उसका आदर मान और सम्मान किया। जिन लोगों ने आदर मान और सम्मान किया वही लोग कहने लगे यीशु को क्रूस दो और डाकू को छोड़ दो। वही लोग आज क्या करते हैं? यीशु मसीह के कीलों को संभाल के रखते हैं, वही यीशु मसीह के कपड़ों को संभाल के रखते हैं। भैया तुम क्यों संभालते हो? क्योंकि तुमने तो यीशु को क्रूस पे चढ़ाया है। तुम्हारे पास आज प्रमाण पत्र है कि हमारे पास यीशु का कील है, हमारे पास यीशु का ताज है, हमारे पास यीशु के कपड़े हैं। सुनो, तुम लोगों ने ही तो यीशु को क्रूस पे चढ़ाया। लेकिन याद रखना, तुमने अपनी तरफ से पूरा ठाना कि यीशु मार दिए जाए, कभी जीवित ना हो। लेकिन यीशु मसीह के जीवन को आप नहीं जानते। यीशु मसीह परमेश्वर हैं। परमेश्वर ने अपने पुत्र को धरती पर भेजा। वो इसलिए भेजा, मार खाए, गाड़ा जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। वो मेरा यीशु मसीह वह यरूशलेम में प्रवेश किए, आज वो आपके जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं। याद रखें, अपने राजा को वह अनुमति दो ताकि वो तुम्हारे जीवन में आ सके। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 20 पद में लिखा गया है, वह तुम्हारे द्वार पे खड़ा है और खटखटा रहा है, उसकी आवाज सुनो, दरवाजा खोलो। तुम इस एतवार को आप क्या कर लोगे? आप पाम संडे मना लोगे, अगले एतवार यीशु के जी उठने की सामर्थ को मना लोगे। लेकिन याद रखना, क्या तुमने द्वार खोला है? केवल एतवार को ही द्वार खोलोगे? सुनो, द्वार केवल गुड फ्राइडे को खुलेगा क्या? क्रिसमस को खुलेगा? नहीं, तुम्हें 24 घंटे अपना द्वार खोलने की जरूरत है ताकि यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में आए और वह तुम्हारी सुने और तुम्हारे साथ भोजन भी करे। आमीन। तुम्हारे साथ आए और तुम्हारे साथ बैठे और भोजन भी करे। इसलिए हम पाम संडे मनाते हैं। सुनो, यदि आपको बिब्लिकली बाइबल के त्योहार या बाइबल की चीज़ों को मनाना है तो याद रखें, केवल तुम संसारी रीति से मत करना। तुम जब दुनिया के हिसाब से चलते हो तो हम प्रभु से वो आशीष नहीं लेते हैं। आपको प्रभु के रीति से चलना है, प्रभु की इच्छा से चलना है, प्रभु के वचन के अनुसार चलना है। और यीशु मसीह जब प्रवेश किए यरूशलेम में, तो लोगों ने आगे पीछे भीड़ ही भीड़, लोगों ने होसना का वर्ड दिया। क्या दिया? होसना, होसना, होसना। मेरे अजीजों, आज चाहे आपके जीवन में जितनी मर्जी भीड़ क्यों ना हो, चाहे दुनिया की भीड़ हो, बीमारी की भीड़ हो, दुख की भीड़ हो, गरीबी की भीड़ हो, कष्ट की भीड़ हो, चाहे किसी भी चीज़ की भीड़ क्यों ना हो, याद रखें यीशु मसीह भीड़ में से तुम्हारे पास आएंगे और तुम चिल्ला चिल्ला कर कहोगे, बे होसना, होसना, होसना। हालेलुया। वे क्या कहेंगे? इसलिए हे यरूशलेम मगन हो। यरूशलेम फैमिली को बोला गया है, परिवार को बोला गया है। परिवार, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप क्या करो, बहुत मगन हो जाओ, बहुत आनंद हो जाओ। आज यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में, तुम्हारा परिवार में, तुम्हारा बिजनेस में, तुम्हारे काम धंधे के अंदर, तुम्हारे बच्चे के जीवन में, तुम्हारा परिवार के जीवन में यीशु आना चाहते हैं। अपने हाथों को उठाओ और कहो, होसना, 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 होसना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त प्रभु जी, जो तेरे बच्चे बेटियां मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यीशु के नाम से प्रभु मैं तेरे लोगों को तेरे पवित्र लहू में सौंपता हूँ। तेरी कृपा इन पर आ ठहरे। यीशु के नाम से सारी वीकनेस, सारी कमजोरी जाती रहे, सारी दुष्ट आत्मा जाती रहे, सारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज गंदी आत्मा जाती रहे। और प्रभु मैं तेरा वर्ड को तेरे लोगों के बीच में फैलाता हूँ। होसना, 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 होसना। शैतान इस शब्द को सुन और चला जा, छोड़ दे इनको, परिवार को, मिनिस्ट्री को, लोगों को, जीवन को छोड़ के चला जा, क्योंकि यीशु मसीह हमारे जीवन में आ चुका है। यीशु मेरे परिवार में आ चुका है, मेरे लाइफ में आ चुका है। शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं। प्रभु तूने इस छोटे से मैसेज के द्वारा हमें आशीषित किया है,
धन्यवाद करते हैं और प्रभु हम सदा तेरे साथ बने रहेंगे। आमेन, आमेन, आमेन। सो गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदाबंद आपके साथ हो और खुदाबंद हमेशा आपके साथ है, बस प्रभु का वचन आपके साथ होना चाहिए। गॉड ब्लेस यू। आमेन।